गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज सऊदी के अंदर मेरा पहला दिन और पहला दिन देखते हैं कि कैसा जाता है। आज जो मेरे साथ है ना, ये भाई साहब है पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? लियाकत अली। तो जब मैं छुट्टी गया था 1.5 महीने का, तो 1.5 महीने तक हमारे जगह से ये लियाकत भाई ने काम किया और बहुत अच्छा रहा। तो फाइनली मैं आ गया हूँ और आने के बाद लियाकत भाई का जो हिसाब किताब था क्लियर हो गया। अब मैं भाई को छोड़ने के लिए मुजामिया जा रहा हूँ रियाद से। देखते हैं कितनी दूर है और कितना टाइम लगता है, और जो भी होगा बातें पहले गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद इसमें डिस्कस करेंगे। तो सुबह का टाइम है, ये है गली का नज़ारा। ये आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त कितना धूप है। हालांकि देखा जाए तो जो टेम्परेचर है 25 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त। और दूसरे साइड ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये गली का नज़ारा। तो गली से बाहर निकल गया हूँ और बाहर निकलते ही ये गली का नज़ारा है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है, क्योंकि काफ़ी टाइम इन गलियों को देखने का मौका मिला है। और सामने एक घर आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा भी लग रहा है, और राइट साइड में एक मस्जिद भी है। तो ये मेन इशारा आ गया रेड लाइट जो हमारे घर के पास है। तो यहाँ से हम यूटर्न ले लेते हैं। पहले मैं इस पर गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और मेरे साथ है ये अपने भाई साहब, नाम भी भूल गया, क्या नाम बताया? लियाकत भाई साहब। लियाकत भाई साहब, आप सऊदी में कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 6-7 महीने से। 6-7 महीने से। तो 6-7 महीने आप नए हैं? हाँ, बिल्कुल नए। इससे पहले आप कहाँ काम करते थे? हम दुबई में था पहले। दुबई में क्या कर रहे थे? दुबई में भी ऐसा काम बाहर कर रहा था बस। मतलब आज़ाद वीज़ा लेके खुले में काम कर रहे खुले थे? काम करते तो हैं। दुबई में भी ड्राइविंग कर रहे थे क्या आप? ड्राइविंग कभी कभी किया है कई जगह पे। मतलब कभी कभी किया। तो सऊदी आए तो आप ड्राइविंग पे आए या किसी और काम में आए? किसी और पे आया, लेकिन इधर लाइसेंस लिया कि ड्राइविंग करना है अभी। तो लाइसेंस लेने पे इतना खर्चा पड़ा था? खर्चा 2000 आया अभी। और अभी आप आज़ाद वीज़ा पे जो है सऊदी में, इसमें कितना दिए हैं? 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना? 2 साल का कितना चार्ज है? 2 साल का हम 12,000 दिए। 12,000 रियाल दिए हैं 2 साल का। और 2 साल तक ये जहाँ मर्जी काम कर सकते हैं, खुले जहाँ में। भी मर्जी है हम। और अभी मेरे जगह पे काम कर रहे थे, इनकी सैलरी थी 2,000 रियाल। और अभी आप ड्राइविंग जो है ना थोड़े टाइम के लिए गए थे, अब आपकी ड्राइविंग खत्म हो गई, तो आप कहीं और ड्राइविंग की काम देखेंगे या कोई और? क्योंकि तो आप आज़ाद वीज़ा में। आज़ाद वीज़ा में जो भी बाहर काम मिलेगा तो वही करेगा, ड्राइविंग मिलेगा तो ड्राइविंग करेगा। मतलब चाहे मजदूरी का काम मिल जाए या लेबर का मिल जाए या लेबर मिस्त्री का का मिलेगा, मिस्त्री का मिलेगा, जो भी मिलेगा वही करेगा। मतलब कहने का मतलब कि आपको काम चाहिए, बस काम चाहिए। और आपने टारगेट बना रखा है, जब आप इतने पैसे कफिल को दे रहे हो तो इसके मतलब कि आपको कम से कम महीने का 3,000 रियाल तो होना ही चाहिए। उठाना पड़ेगा। कम से कम 3,000 रियाल कमाएगा, उसके बाद ही फायदा होगा। 3,000 रियाल से फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब इतना खर्च कर रहे हैं पैसे, इतना खर्च करेगा तो पैदा उठाना पड़ेगा। सही बात है। और आप जो यहाँ लाइसेंस लिया, आपका कोई कफिल साथ दिया था लाइसेंस लेने में? नहीं, कोई किसी ने भी साथ नहीं। कितना खर्च हुआ था उसमें? 2000 आया उसमें खर्चा। 2000 रियाल खर्चा है। तो बताओ, इंसान करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। और लियाकत भाई के साथ मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक ऐसा मकसद बताया है कि आप लोग सोच के भी कहते हो कि भाई हिम्मत काम नहीं कर रहा है, इस काम को मैं कैसे करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी काम को करने के लिए इंसान का जान पहचान होना चाहिए। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अगर अपने दिमाग की शांति करे तो। अगर आप कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में तो सुनो सबकी और करो अपने मन की, और कभी भी करो तो कुछ अच्छा करने की और अच्छा प्लानिंग और दूर का सोच करके चलने की कोशिश करो। तो फिलहाल तो लियाकत भाई को लेकर के मैं जा रहा हूँ इनके रूम पे छोड़ने के लिए मुजामिया। अभी आधे रास्ते पहुँचा हूँ, अब आगे की ओर चलते हैं। और भी ऐसे बहुत सी बातें हैं सारा है। ये आप लोग देख सकते हैं जो बंदे बैठे हैं यहाँ पे, ये लेबर चौक है। तो ये यहाँ का लेबर चौक है और इस कॉलोनी में हम जा रहे हैं। यहाँ से राइट लेना, तो यहाँ से हम राइट ले लेते हैं लियाकत भाई के रूम पे इनको छोड़ने के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये लेबर चौक है, और इस लेबर चौक पे कोई भी आके बैठ सकता है, कोई भी अपने हिसाब से काम कर सकता है। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें। थोड़ा आगे चलता हूँ और भाई को ड्रॉप करके फिर मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि ये पाकिस्तान से है, हालांकि ये दुबई में भी काफ़ी टाइम काम किया और सऊदी भी आए। हालांकि ये दुबई में जब पहले धक्के खाए तो उसके बाद इसको भी समझ आया कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहिए, और दुबई में नहीं कर पाया था। सऊदी आने के 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अपना लाइसेंस ले लिया, अलग से पैसा खर्च करके। इसका जो तकरीबन खर्च हुआ ड्राइविंग लाइसेंस को लेने में अराउंड 3,000 रियाल के आसपास, इंडिया का सोचा जाए तो 60,000 रुपये। हालांकि अगर आप लोग आते हैं डोमेस्टिक वर्कर में या किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो डोमेस्टिक वर्कर का सीन क्या है कि जो भी लाइसेंस का खर्चा आपका कफिल देगा।
अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए आते हैं तो कुछ कंपनी का रूल होता है कि लाइसेंस बनाने के बाद लाइसेंस का पैसा आपकी सैलरी से कटेगा। हालांकि लाइसेंस बनवाने में नॉर्मल तरीके से 1500 रियाल का खर्च है। थोड़े बहुत कागज़ का लाई लफेरा लेकर के अगर आपका कफिल या कंपनी का मुदीर कोई भी साथ नहीं देता है तो 2000-2500 रियाल लग जाता है। हालांकि इन्होंने 3000 रियाल इसलिए खर्च कर दिया कि ये टाइम नहीं दे सकता था, पैसा दे सकता था, और जल्दबाजी में अपना काम करवा लिया। चाहे ये लेबर चौक पे बैठे या कहीं भी बैठ के अपना काम कर लेता है। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर हुड़ूप लगा है, उनका भी सवाल था कि काम कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। अगर आप लोग भी चाहें तो आप भी किसी भी लेबर चौक पे किसी भी जगह पे आप छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाया था इन्फॉर्मेशन के लिए। जितना हो सकता है उतना उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश किया हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया हूँ। अगर और भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया, आप लोग वहाँ मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।